फाइनली आज शुरुआत हो गई है मुक्तिनाथ यात्रा की, और लगभग बॉर्डर से 110 किलोमीटर चलने के बाद हम पोखरा और बुटवल के बीच में कहीं रुके हुए हैं, तानसेन नगर पालिका क्षेत्र में। और यहाँ से आगे का सफ़र कुछ विश्राम के बाद ही हम लोग करेंगे। कुछ ज़रूरी कागजात होते हैं, भंसार वगैरह, वो बॉर्डर पे ही हमने ले लिए। उसके बाद आज पहले दिन की यात्रा शुरू हुई है, और इस यात्रा में आज हम लोग सफ़र तय करेंगे यहाँ से नेपाल बॉर्डर से लेके पोखरा तक का, और पोखरा में ही नाइट स्टे होगा। फिर आगे वहाँ से पास वगैरह बनवाने के बाद ही हम लोग आगे चलेंगे। ले चलते हैं आपको पोखरा तक, उसके बाद फिर आगे की इंफॉर्मेशन देंगे आप लोगों को कि क्या क्या कागज़ लगते हैं मुक्तिनाथ जाने के लिए और अन्नपूर्णा सर्किट के देखने के लिए। फिलहाल बात की जाए दूरी की तो लगभग 380 किलोमीटर पड़ता है खुनुआ बॉर्डर से, और इसके लिए आपको 5 दिन का भंसार लेना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है रास्ते में बारिश मिल जाए। बारिश होने वाला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचे अन्नपूर्णा सर्किट का क्षेत्र है, यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है। तो एक दिन रिजर्व लेकर जाएँ तो ही अच्छा होगा, वो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। हम लोगों ने भी 5 दिन का भंसार लिया है। वैसे संभवतः सबकी यात्रा 4 दिन में ही पूरी हो जाती है, लेकिन आपके पास अगर एक दिन एडवांस में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए चलते हैं पोखरा की तरफ। अगर बात रास्तों की जाए तो रास्ते अब तक बहुत बढ़िया मिले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। डबल लेन रास्ता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास बना हुआ है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल नदी के किनारे किनारे ये रास्ता हमको पोखरा तक लेके जाएगा। हमारे साथ 5 गाड़ियाँ चल रही हैं, 5 गाड़ियों पे हम 9 लोग जा रहे हैं, और आज का रात्रि विश्राम पोखरा में ही होगा। हम लोगों ने लेट कर दिया निकलने में, लगभग 10 बज गए हम लोगों को बॉर्डर पे भंसार बनवाने की प्रक्रिया में भी समय लगता है। तो समय से निकले, 8 बजे बॉर्डर के भंसार खुल जाते हैं। कोशिश करें कि 8 बजे पहुंच जाए, जिससे जल्दी आपके भंसार मिल जाए। बात करें भंसार की तो 200 रुपये नेपाली के हिसाब से बाइक का भंसार बनता है, और बाइक से ही हम लोग जा रहे हैं तो बाइक का मैं रेट बता रहा हूँ 200 रुपये नेपाली पर डे के हिसाब से। तो 5 दिन के लिए आपके 1000 रुपये नेपाली पड़ेंगे। इनसे आप निश्चिंत रहेंगे भंसार के साथ साथ। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आरटीओ जो परमिट की ज़रूरत पड़ती थी, रोड परमिट की, वो अब नहीं लगता है। परमिट की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिना परमिट के जा सकते हैं। नेपाल सरकार ने 2 व्हीलर के लिए आरटीओ परमिट को समाप्त कर दिया है, तो उसकी चिंता मत करिएगा। सिर्फ भंसार लीजिए, भंसार के साथ साथ अपनी गाड़ी के पूरे कागज़ रखिएगा, आरसी, इंश्योरेंस और डीएल ज़रूर रखिएगा। अगर 2 लोग आ रहे हैं एक गाड़ी पे, दोनों लोगों के पास हेलमेट ज़रूर होना चाहिए। हेलमेट अनिवार्य है, क्योंकि बिना हेलमेट के आपका चालान कट सकता है। साथ ही आपकी गाड़ी पूरी तरह से मेंटेन होनी चाहिए, आगे पीछे के नंबर प्लेट दोनों होने चाहिए, साथ में साइड मिरर भी होना चाहिए। साइड मिरर बहुत ज़रूरी है, अगर साइड मिरर नहीं होगा तो आपका चालान भी कट सकता है। और यहाँ चालान 500 से नीचे का नहीं कटता है, 500 से ऊपर का ही चालान काटा जाता है। तो आपका साइड मिरर ज़रूर होना चाहिए। हम लोग लगभग रमदी पहुंचने वाले हैं, और रमदी में ही पहली बार काली गंडकी नदी के दर्शन हो जाते हैं। यहीं पे आगे काली गंडकी नदी मिलती है, ये वही नदी है जो हमें मुक्तिनाथ तक लेके जाएगी। इसी नदी के किनारे किनारे हम लोगों को मुक्तिनाथ तक जाना है। ये वही काली गंडकी नदी है जहाँ से प्रभु श्री राम की मूर्ति के लिए पत्थर आया हुआ था, और विश्व की एकमात्र नदी है जिसमें शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। शालिग्राम पत्थर इसी नदी में पाए जाते हैं, काली गंडकी के। और इसके पहले दर्शन आपको, अगर आप पोखरा जा रहे हैं इस रास्ते से, तो रमदी में ही होंगे। आगे चलते हैं, आप लोगों को आगे बताएंगे पोखरा में। अल्पा से लगभग 1 घंटे की दूरी चलने के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए रुके हैं यहाँ रास्ते में। रमदी से आगे हैं लगभग 20 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ से भी अभी लगभग 80 किलोमीटर से दूरी पोखरा की। थोड़ा कटेज टाइप का था, तो यहाँ रुकने की अच्छी व्यवस्था थी, रुक गए यहाँ 10-15 मिनट, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, फिर आगे चला जाएगा। ये
बुटवल से पोखरा की दूरी 155 किलोमीटर है ऑन रोड, और ये दूरी लगभग हम लोग 5 घंटे में तय करेंगे। 5 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। आराम से चलेंगे, 2-2 घंटे चलेंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे, फिर चलेंगे, फिर विश्राम करेंगे। इस तरह से लगभग 5 घंटे का समय पोखरा पहुंचने में लग जाएगा। और पोखरा पहुंचने के बाद सबसे पहला काम होगा कि कोई कमरा लिया जाए। कमरा लेने के बाद आराम किया जाए। आराम करने के बाद रात्रि में थोड़ा पोखरा को एक्सप्लोर किया जाएगा। उसके बाद सुबह आगे के लिए हम लोग निकलेंगे, क्योंकि पोखरा से भी लगभग 170 किलोमीटर दूर है मुक्तिनाथ। तो इतनी दूरी के लिए फिर से हमें अगले 6 से 7 घंटे का समय चाहिए ही, और 6 से 7 घंटे में ही हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। तो आज पोखरा चलते हैं। पोखरा पहुँच के अपनी टीम से मिलाते हैं आप लोगों को। उसके बाद पोखरा में स्टे करते हैं, रात को पोखरा शहर दिखाते हैं, फिर आगे चलेंगे। वैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप पोखरा तक ही आ रहे हैं तो पूरा कम से कम 2 से 3 दिन का समय लेके आइए। पोखरा बड़ा शहर है, अच्छा शहर है। राजधानी काठमांडू के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है नेपाल का, और बहुत ही खूबसूरत शहर है। पोखरा ही एक्सप्लोर करने के लिए जितने पॉइंट हैं यहाँ देखने के लिए पोखरा में, उसको ही अगर एक्सप्लोर करना हो तो 2 से 3 दिन लग जाएगा। एक वीकेंड पे एक अच्छा सा आपका प्रोग्राम हो सकता है पोखरा के लिए, अगर आप पोखरा आ रहे हैं पूरे 3 से 4 दिन का, और आपके पूरे पैसे वसूल का टूर होगा। पोखरा अगर आप आते हैं तो बहुत ही आकर्षक शहर है, बहुत ही साफ़ सुथरा शहर है, सफाई आपको हर तरफ दिखेगी, और बहुत ही अच्छा शहर है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं पोखरा तो आप कभी भी आ सकते हैं। साल के 12 महीने पोखरा आया जा सकता है। मौसम यहाँ का हमेशा सुहावना ही होता है। गर्मी में थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन सर्दियों में आएंगे तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। 12 महीने आया जा सकता है पोखरा, साल के किसी भी साल। और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है देखने के लिए। एक बार पोखरा का ज़रूर ट्रिप करें आप। फेमस है पोखरा अपने ताल के लिए, अपने सनशाइन पॉइंट के लिए, और सनराइज पॉइंट के लिए, और अपने फॉल्स के लिए। यहाँ का फेमस फेवा लेक आप लोग जानते ही होंगे, सुना ही भी होगा। वो बिल्कुल शहर उसी के किनारे बसता है, पूरा पोखरा शहर। और शायद फेवा लेक के नाम पे ही शहर का नाम पोखरा पड़ा, क्योंकि गांव के तरफ पोखरा तालाब को ही कहते हैं, जिसे हम लोग तालाब कहते हैं उसी को पोखरा कहते हैं। तो शायद फेवा लेक की ही वजह से इसका नाम पोखरा पड़ा। हम लोग पोखरा शहर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से शुरू होता है पोखरा शहर। मैं पीछे रह गया था और मेरे सभी साथी आगे चले गए थे। शायद इसी चौराहे पे हमारे साथी रुके हुए हैं। संभवतः हम लोग पहुँच ही गए हैं पोखरा शहर। देखिए बढ़िया 4 लेन रास्ते, ट्रैफिक काफ़ी संयमित है, अच्छे तरीके से ट्रैफिक का ध्यान रखा जाता है। यहाँ की पुलिस काफ़ी सपोर्टिव है, और शहर बहुत ही खूबसूरत, नीट एंड क्लीन। पैनोरामिक व्यू में आप शहर को देख सकते हैं, कितना खूबसूरत। पीछे हिल स्टेशन और बीच में एक समतल फेवा लेक के किनारे मैदान, और इसी में ये बसा हुआ पोखरा शहर। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बाद दूसरा सबसे खूबसूरत शहर, दूसरा सबसे बड़ा शहर। और हम लोग पहुंच गए हैं अपने साथियों के पास। ये किनारे पे हमारे साथी खड़े हुए हैं अपनी गाड़ी लगा के। आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ हमारे साथी मुझसे पहले पहुँचे हुए, शायद किसी होटल वाले से चर्चा कर रहे हैं होटल के बारे में। यहाँ भाई साहब एक बार देख लीजिए, आप लोग सब एक साथ नज़र आएंगे। धीरे धीरे हम लोग पहुँचते, तो कल मिलते हैं आप लोगों को नए वीडियो के साथ। अब पोखरा में पहुँच गए हम लोग।